Another beautiful day, and we are starting our next exercise, exercise number 4.3. जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने सॉल्यूशंस किस तरीके से निकालते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर वो देखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सॉल्यूशन को किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। जो ग्राफ पे प्लॉटेशन है, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर समझ में नहीं आया है वो चैप्टर कि किस तरीके से हम उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें, तो वो हम उस वीडियो के अंदर से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 4.3। So very first question is, draw the graph of each of the following linear equation in two variables. ग्राफ प्लॉट करने 2 वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हमने लिया x plus y is equal to 4, which is our very first question, first part। अब यहाँ पे किसी की भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये बताया गया था कि अगर मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल के साथ हो रहा है तो हम उसी की वैल्यू को लेट आउट करेंगे, बट यहाँ पे दोनों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज लेट x इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y ये इधर क्या आ रहा है प्लस, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, दैट इज 3। हम मेनली जो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ओनली 2 वैल्यूज को ही सॉल्यूशन निकालते हैं, बट अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि हमें 3 वैल्यूज निकालनी है या 4 वैल्यूज निकालनी है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक और निकाल लेते हैं, let x is equal to 2, 2 plus y is equal to 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास y is equal to 4 minus 2। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब सॉल्यूशंस निकल के आ गए, जिसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। तो x की वैल्यू 0 थी, तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आई, 4। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, देन y वैल्यू 2। अब हम इसको क्या करना है, सिंपली प्लॉट करना है किसके ऊपर, अपना ग्राफ के ऊपर। 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो हम 4 तक ही प्लॉट करेंगे। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3। क्योंकि माइनस में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसको 3 तक ही लेट आउट कर लिया। ये हमारी एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। कभी भी इन वेरिएबल्स को लिखना ना भूलें कि ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स की वैल्यू जब 0 थी, मीन्स यहाँ पे हो गई 0, तो y की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 4। x की वैल्यू 1, देन y 3, 1 एंड 3, 2, तो ये हमारे पास, हम इस लाइन के पास क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अपनी इक्वेशन चाहिए, उससे हम अपने सॉल्यूशंस पुट आउट करेंगे। देन वी मेक अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट वी प्लॉट दैट टेबुलर प्रेजेंटेशन इन आवर ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट अप वी हैव सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, कितनी लाइन्स हो सकती है और क्यों हो सकती हैं। तो इस नंबर के लिए हमारी इन्फिनिटी लाइन्स हो सकती है जितनी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन हमें खुद से बनानी पड़ेगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अगर मैंने ये अपने माइंड से इक्वेशन बनाई है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूं तो y की वैल्यू 16 माइनस 2 14 अपने आप आ गई। तो मीन्स ये इक्वेशन इससे क्या आ रही है, पॉसिबिलिटी है इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही इक्वेशन है, हम और भी इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x ये इक्वेशन हो सकती है। अगर हम यहाँ पे 2 की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास ये क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 14। तो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव थर्ड वन। इफ द पॉइंट 3 and 4 lies on a graph on a equation 3y is equal to ax plus 7, तो हमें a की वैल्यू पुट करनी है, मतलब निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि ये हमारी किसकी वैल्यू है 3 की और ये 4, तो ये हो गया हमारे पास 12, 3a plus 7, दैट मीन्स 12 minus 7 is equal to 3a। अब हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 3a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, नथिंग मोर। नेक्स्ट अप वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, 8 rupees, and for the subsequent distance, it is 5 per kilometer. That means कि जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए उसको 8 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जो वो फर्स्ट किलोमीटर जाएगा उसके लिए उसको 8 रुपीज़ पे करने ही है। बट जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा उसको हर किलोमीटर पे कितना देना है, 5 रुपीज़ देना है, ठीक है। ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब उन्होंने खुद ही बता रखा है कि हमें डिस्टेंस कवर्ड को क्या एज्यूम करना है, x, एंड द टोटल फेयर इज इक्वल टू y। और हमें क्या निकालना है, इसकी लीनियर इक्वेशन निकालनी है। सो हाउ कैन वी मेक दैट। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ पे करना ही पड़ेगा, मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ये है 8। अब जितना किलोमीटर वो जाता रहेगा उसके लिए उन्हें 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास x, जिसमें से 1 किलोमीटर तो ये घट गया, तो उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, इज इक्वल टू जो भी हमारा टोटल फेयर आएगा। दोबारा देखते हैं, इस पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए तो उन्होंने 8 रुपीज़ देने ही है, प्लस ये हमारा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस में से जो 1 किलोमीटर है वो तो घट गया क्योंकि उसके लिए तो 8 रुपीज़ पे करने ही है हमें। इसमें से हम क्या माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इज इक्वल टू y। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू y। दैट मीन्स 8 - 5 कितना हो गया 3, प्लस 5x इज इक्वल टू y। अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो ये देगा 5x - y इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है।
तो लेट करते हैं, ज्यूम करते हैं अपनी वैल्यूज को। सबसे पहले हम लेट किया x इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू ही क्यों लेट की? क्योंकि जिस भी डिजिट के साथ हमारा मल्टीप्लाई होता है उसको अगर हम लेट करते हैं तो हमारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती है। तो हमने क्या किया, 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब वेरिएबल के साथ हम माइनस नहीं रखेंगे, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 5 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ गया, -5 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स -3 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू -5। फिर से y के साथ माइनस है, हम y के साथ माइनस नहीं रख सकते, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2। अगर हम टेबल बनाए इसका x एंड y, हमने x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू आई -3। जब हमने x की वैल्यू को -1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है तो इधर आ जाएगा, ये -2 लिखा हुआ है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। 0 दैट इज ओरिजिन, इधर आएंगे हमारी पॉजिटिव साइन, इधर आएंगे भी हमारे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अगर यहाँ पे हमारा क्या 0, तो y की वैल्यू क्या, -3 मीन्स डाउनवर्ड्स। एक पॉइंट ये हो गया। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 0 एंड -3। फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू है -1 एंड y एक्सिस पे क्या है, -2। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 एंड -2 एंड वी कैन ड्रॉ अ लाइन। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा एंड दिस इज अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन। अब हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, 0 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0 एंड 0, फिर हम -1 एंड 1 एंड देन 1 एंड -1। तो हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट्स आएंगे हमारे। तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू x। जब हमने x की वैल्यू को -1 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। दैट मीन्स हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन में ही हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन फॉलो ही नहीं हो रही है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू को -1 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। अब हमारे पास दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के अंदर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू 0। सेकेंड वन भी आ गई हमारी। थर्ड वन इज, यहां पे हमने पुट किया 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब हमारी ये तीनों सोल्यूशन आ चुके हैं। दैट मीन्स कि जो हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है हमारी इन सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो हम उसके ऊपर टिक मार्क कर देंगे। जो नेक्स्ट जो इक्वेशंस है हम उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब हम हेड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि जो यामिनी एंड फातिमा है उन दोनों ने मिलके क्या किया है, ₹100 दिए हैं किसके अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, जो कि अर्थक्वेक विक्टिम्स थे। और हमें क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या लेट करके, ₹x एंड ₹y लेट आउट करके। दैट मीन्स हम जो यामिनी है लेट कर लेते हैं
कि जो यामिनी है उसने कितने रुपीज दिया है, ₹X, और जो फातिमा है उसने कितने दिए हैं, ₹Y। दैट मीन्स X प्लस Y इज इक्वल टू ₹100। अब ये हमारी क्या बन चुकी है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट। अब हम इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, बड़े बड़े सॉल्यूशन आएंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे, अब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं है, दैट मीन्स हम किसी की भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। हमने किया लेट y इज इक्वल टू 50, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 100 माइनस 50 विच इज 50। अब हम लेट कर रहे हैं y की वैल्यू 60, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 100 माइनस 60 विच इज 40। अब हमने इसका क्या किया, टेबुलर प्रेजेंटेशन किया। x, y, 50, 50, 60 एंड 40। अब हम जब अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो 10-10 के डिफरेंस में करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे भी सिमिलर 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे हमारा माइनस में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 20 तक अपना क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। y की वैल्यू जब हमने 50 लेट आउट की थी तो x की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 50 आ रही थी, 50 एंड 50। y की वैल्यू जब हमने 60 लेट आउट करी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 40। दैट मीन्स दिस पॉइंट। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे लाइन बन गई और हम इसे आराम से लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब इसमें क्या था, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसी का फर्स्ट पार्ट क्या कहा हुआ, वो तो वेरी फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ड्रॉ करना है इस लीनियर इक्वेशन से हमने, ठीक है। और उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स एक्सिस तो हमें लेना है सेल्सियस के लिए एंड वाई एक्सिस फॉर फ़ारेनहाइट। ओके, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये C की वैल्यू है क्योंकि अब इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेट कर लेंगे C की वैल्यू 0। तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 0 प्लस 32 इज इक्वल टू F। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 32। अब जब हम C की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट C इज इक्वल टू -5। अब 5 तो कर लिया, माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर हम एडिशन करेंगे इन दो नंबर का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें छोटे करने की कोशिश करनी है। तो अब हमारे पास ये हो गया, लेट C इज इक्वल टू -5, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32। कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, -9। तो ये हमारे पास आ गया 23। तो अब हमने इसका क्या किया, टेबुलर प्रेजेंटेशन। दिस इज C एंड F, C 0, F 32, C -5, F 23। अब इसका हम क्या कर लेंगे, ग्राफिक प्रेजेंटेशन कर लेंगे। तो
इसका अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ द टेम्परेचर इज F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 30, हमें पुट करना है 30 प्लस 32, कैंसल आउट होगा 6 विच इज 54 प्लस 32 86। नेक्स्ट अप, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री F, दैट मीन्स F की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे 95 डिग्री 9/5 C प्लस 32। अब सबसे पहले यहां पे क्या है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया 63। अब ये इसके साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास ये आ गया 35। नेक्स्ट अप वी हैव इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इज स्ट्रेट नाइट। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 0, तो हमारे पास स्ट्रेट नाइट की वैल्यू आ जाएगी, और स्ट्रेट नाइट की एक बार वैल्यू पुट करनी है 0, तो हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जो कि आज हमारा फिनिश हो चुका है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम regarding this chapter, you can tell me in the comment section below.